फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो रीडिंग का टॉपिक है आप सबको बहुत पसंद है। आप जैसा कि जानते ही हैं कि साईं बाबा की कुछ कार्ड्स हैं जो मैं आज आपके लिए फिर से निकालूंगी। तो ये मैं आप अक्सर बनाती रहती हूँ ऐसा वीडियो। और इस वीडियो को कैसे आपको देखना है, इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। जो भी कार्ड्स और जो भी मैसेजेस यहाँ पे निकलेंगे वो मैसेज आपकी जो भी वर्तमान स्थिति है, जैसा भी आप जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, आप उस मैसेज को उस अपनी जो भी परेशानी है उससे जोड़ के आपको देखना है। तो मैसेज ऐसे ही देखना है आपको। मैं इसे कई बार आप लोगों से बता चुकी हूँ कि इसको कैसे देखना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। बिल्कुल पसंद आएगा आपको, क्योंकि ये आप ही लोग अक्सर कहते हैं कि आपको बहुत पसंद है साईं बाबा के कार्ड्स। तो चलिए, आपकी जो भी परेशानी है उसे आप आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करिए साईं बाबा से, और उसका क्या समाधान हो सकता है। वर्तमान स्थिति में जो भी चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं, आप जिस चीज़ का भी सामना कर रहे हैं, उस चीज़ से आपको कैसे लड़ना है, कोई परेशानी है, कुछ भी है आपके लाइफ में जो भी चल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से आप इस कार्ड्स को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आएगा, ये तरीका पसंद आएगा। काफ़ी बार मैंने इस तरीके से वीडियो को बनाया है, आपने पसंद किया है, काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। तो मैंने सोचा चलिए काफ़ी टाइम हो गया, फिर से देखते हैं वो रीडिंग जो आपको बहुत पसंद है। जो भी वर्तमान स्थिति आपकी चल रही है, प्रार्थना करिए आंखें बंद करके, साईं बाबा से पूछिए आपको कैसे उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है और आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है आपके लिए इस समय। तो ये सारी चीज़ें प्रार्थना करने के बाद आंखें खोलिए और इस रीडिंग को सुनिए, और जो भी कार्ड्स आपसे मैच करते हैं वो मैसेज आपके लिए होंगे, आपके लिए निकले होंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला मैसेज क्या है। जरूरतमंदों की सहायता, सेवा, परोपकार यही आत्म द्वार का निश्चित मार्ग है। तो ये काम आप कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए ये मैसेज आया है। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा काम किया है अभी कुछ समय में, या फिर आप कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये मैसेज इसलिए आया है कि ईश्वर को पता है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम है, आप इस काम को कर रहे हैं, आपको इस काम को करते रहना है। और एक मैसेज देख रहे हैं हम, शिक्षा। जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। ये मैसेज आपके लिए इसलिए भी आ सकता है कि हो सकता है कि अभी हाल जो भी समय आपके जीवन में चल रहा है उसमें कुछ ऐसा हुआ है कि आपको चीज़ों से बड़ी तकलीफ हुई है, आपको कोई ऐसा पर्सन हर्ट कर सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आप किसी को अपना सब कुछ समझ रहे थे, अचानक से उसने कुछ ऐसा आपके साथ किया, धोखा दिया, आपसे कोई बातें छुपाई हो सकती हैं उस पर्सन ने। आपको कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जिसने आपके साथ विश्वासघात किया। तो अभी आपको रुकना नहीं है, उन सब चीज़ों को सोचते रहना नहीं है, आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, ये सोच के कि ये तो जीवन है और जीवन में हम सब कुछ सीखने आए हैं, ये पाठशाला की तरह है। वहाँ से शिक्षा ग्रहण कीजिए, वहाँ से आपको क्या सीखने को मिला है। उस इंसान ने आपको धोखा दिया, उस परिस्थिति में आप थे, उसने आपका साथ नहीं दिया, तो वहाँ से आपको जो भी शिक्षा मिली है उसे ग्रहण कीजिए और आगे बढ़िए, आपको रुकना नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ और आप रुक गए हैं वहाँ पे, तो ये मैसेज आपके लिए इसलिए आया है। दूसरा मैसेज आपके लिए है, वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। तो बहुत ज़्यादा आप अपने भविष्य के बारे में ना सोचा करिए। अगर आप ये सोचते हैं कि ये तो ऐसा होगा वैसा होगा, देखिए जो हमारे कर्म होते हैं वही हमारा भविष्य बनाते हैं। तो अच्छा होगा कि आप अच्छे से अच्छे काम करिए अपने आने वाले भविष्य के लिए। पहले से कुछ बन के नहीं रखा है, हम जो भी आज की लाइफ में कर रहे हैं वो सब कुछ आगे एक भविष्य की तरह हमारे सामने आता है, भविष्य बन के हमारे सामने आता है, ये सबको पता है। तो आप ये मत सोच के बैठिए ना कि कुछ बुरा होगा। तो कहीं ना कहीं एक बुरी चीज़ का इशारा मिल रहा है कि आपने कुछ बुरा सोच के बैठे हैं आप, वो कुछ हुआ नहीं है अभी, भविष्य में वो सब चीज़ें हुई नहीं है जो आप सोच के बैठे हैं, आपका वर्तमान उसे बनाएगा। तो चलिए एक मैसेज और देख लेते हैं। सब ठीक है, पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है। ये जो मैसेज है कहीं ना कहीं एक इशारा करता है कि आपके साथ हमेशा हैं, वो हमेशा आपका मार्ग का दर्शन करवा रहे हैं, और आपको ऐसे लगता होगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। तो ये मैसेज आपके लिए है। आइए एक मैसेज और देखते हैं, माध्यम। आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। तो
आप लोगों की बहुत सेवा करते हैं, लोगों एक तरह से आप माध्यम बनते हैं। इसका एक मतलब ये है कि आप हमेशा ईश्वर की नज़र में हैं। आप एक ऐसे नेचर की पर्सन हो सकते हैं जो में बहुत दया है। आप खुद भूखे रह सकते हैं, लेकिन सामने वाला अगर भूखा है तो आप अपने हिस्से का खाना उसे दे सकते हैं। आप कभी कभार सोचते होंगे कि आप इतने ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के, इतना ज़्यादा दया भाव आपके अंदर कहाँ से आता है? क्योंकि आपके ऊपर हमेशा ईश्वर का हाथ है। वो हमेशा आपको अपना माध्यम बनाते हैं दूसरों का सेवा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। तो आप हमेशा माध्यम बनते हैं। और ये काम अगर कोई पर्सन इंसान कर रहा है अपने जीवन में, और आपको भी लगता होगा कि हाँ मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि मैं दूसरों की सेवा करता हूँ, दूसरों का मतलब सहायता करता हूँ। क्यों करता हूँ? आपने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है, वो माध्यम बनाते हैं आपको। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि ईश्वर का ध्यान है आपके ऊपर, और इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहायता करिए। आप करते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए देख लेते हैं मौन। मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से सबसे ज़्यादा कारगर होता है। ये मैसेज आपके लिए इसलिए आया है कि हो सकता है लोग आपकी बहुत आलोचना करते हैं, आपके अच्छे कर्मों को भी लोग एक बुरी तरीके से सामने सबके कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपके पीठ पीछे बहुत बातें होती हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो लोग उसमें बुराइयां निकालते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से आपको एक छोटा सा आदेश है कि मौन की भाषा को सीखिए। ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ का आप जवाब दें लोगों को। हो सकता है अभी कुछ समय आप ऐसा हो गए होंगे कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी सफाई में देने लगे होंगे, या फिर गुस्सा करने लगे होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा बोलने लगे होंगे। आप पहले ऐसे नहीं होंगे, लेकिन लोगों ने आपकी इतनी सारी आलोचना की, आप सोचने लगे हैं अब तो जवाब देना चाहिए। तो नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप मौन रहिए। आपका काम जो है एक ना एक दिन सबके सामने आएगा, और लोगों को समझ में आएगा कि सच में आप कैसे इंसान हैं। अब ज़रूरत नहीं है किसी को समझाने की, आप अपना काम कीजिए। हमें हमारे समझने के लिए हमारे ईश्वर काफ़ी हैं, वो हमें समझें और हमारी जो काम है उसका फल हमें मिले। हमें ईश्वर की नज़रों में अच्छा बनना है, ना कि लोगों की नज़रों में। ये मेरी सोच है, ठीक है? आपकी भी सोच ऐसी होनी चाहिए। हमें अपने ईश्वर के आगे सर झुकाना है, हमें उनकी नज़रों में ऊपर उठना है, ना कि किसी इंसान के जो इस समय इस जो भी चल रहा है ना, जो वर्तमान स्थिति में आपके सामने है, उसकी नज़रों में आप अगर बुरे भी हैं तो ठीक है, बुरे हैं हम। आइए देखते एक मैसेज और। कर्मों की शुद्धि। गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो ये सभी जो हमारे बड़े हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं घर के, हमें मार्गदर्शन करवाते हैं, हमें कभी कभी डांटते भी हैं, कुछ चीज़ों के बारे में बताते भी हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कर्मों को वो शुद्ध करते हैं। तो ये सारा मैसेजेस आपके लिए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेज हैं। आपसे जो मैच कर रहा है वो मैसेज आपके लिए है। हो सकता है कि किसी से ये पूरी रीडिंग मैच कर रही होगी, तो ये पूरा रीडिंग आपके लिए है। चलिए एक मैसेज और देख लेते हैं। आपकी जो भी वर्तमान स्थिति है उससे आपको इन सभी मैसेज को जोड़ के देखना है, और जो भी बातें मैं आपको बोल रही हूँ आपकी अपनी जो समस्या है उससे जोड़ के देखिएगा, ठीक है? ये तरीका मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है, आज से लगभग मेरे ख्याल से लगभग 2 महीना तो हो गया होगा। वो एक बहुत पुराना वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे मैसेजेस आपको कैसे देखना है और कैसे अपने आप से उसे कनेक्ट करना है, ठीक है? अगर आप मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं आप जानते होंगे, अगर नहीं हैं तो आप जाके देख सकते हैं पुराने वीडियोज़, ठीक है? एक उसमें प्लेलिस्ट में अभी आप जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें देख सकते हैं। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। तो यहाँ अपने आप को आप एक अलग अनोखा इंसान समझिए। मैंने आपको कई बार समझाया है, हम किसी के जैसे नहीं हो सकते, हम अनोखे हैं। हमारा कोई कह रहे ना कॉपी नहीं है यहाँ पे। मैंने आपको बताया कि ये जो फिंगर प्रिंट होता है कभी किसी का मिलता नहीं मिलता है ना, इसका साफ साफ एक ही संकेत है कि ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है, कोई किसी के जैसा नहीं है।
तो कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करिए। जो सफ़र आपने तय किया है कोई और उस तरह का सफ़र ना तय कर रहा है, ना कर सकता है। आप अनोखे हैं, आप अद्वितीय हैं, आपने जो भी किया है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अपने आप में अपने आप को हमेशा ऊपर रखिए। कभी भी अपने आप को गिराने की या फिर अपने आप को एक इस नज़र से देखना कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया, आप फेलियर हैं, ये सारी चीज़ें जो हम अपने ऊपर एक डालते जाते हैं कि लाइफ में उसने देखो इतना कुछ कर लिया, गलत है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ईश्वर का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। तो आप अद्वितीय हैं, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना कभी मत कीजिए। एक मैसेज आपके लिए ये भी था। आइए एक मैसेज और देख लेते हैं। धारणा, हर उस बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। देखिए, जो चीज़ आपको लगती ही नहीं है कि वो सच है, उसका भी आप विश्वास कर लेते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं अंदर से आप थोड़े से एक अभी निराश हैं जीवन में, तो बहुत जल्दी आप जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। आपको अब ऐसा लगने लगता होगा कि सही होगा ही नहीं, सही हो ही नहीं सकता, सही कैसे हो जाएगा, इतना जल्दी कैसे हो जाएगा। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ आपको पता है कि सही नहीं है लेकिन आप उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो ये तो बहुत ही बुरी चीज़ होती है। ठीक है, आपको स्वयं को भी पता है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। तो आपको कैसे देखना है आपको पता है। साईं बाबा के कार्ड्स हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं, तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है तो अब फिर से देखते हैं रीडिंग। कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।